हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाई चल रहा था, तो जिसमें हमारा था नेचुरल डाई। तो मैंने यहीं से वीडियो स्टार्ट की है। तो ये टॉपिक हमारा हो चुका है। इसके बाद आती है हमारी दो तरह की मैंने डाई बताई थी आपको। पहली थी नेचुरल डाई, दूसरी थी हमारी सिंथेटिक डाई। ठीक है, तो पहली हमारी नेचुरल डाई हो चुकी है। अब आती है हमारी सिंथेटिक डाई। तो सिंथेटिक डाई भी हमारी अलग अलग तरह की होती है। तो जिसमें हमारी एसिड डाई, यानी कि डाई ऐसी होती है कि कई बार फाइबर्स के अकॉर्डिंग या फैब्रिक के अकॉर्डिंग की जाती है। तो इसमें है एसिड डाई, एल्कली डाई, सब्सटेंटिव डाई, जिसके अंदर हमारे थर्ड जो डाई है हमारी, इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं: डायरेक्ट डाई, वेट डाई, सल्फर डाई और डेवलप्ड डाई। तो देखिए हर एक डाई की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। हर डाई को फैब्रिक और फाइबर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके डाई की जाती है। तो जिनको मैं अब आपको आगे की जो वीडियो होंगी उनमें इनकी डिटेलिंग बताऊंगी। तो अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग से जो हमारी डाई चल रही थी उनकी कुछ थोड़ी सी डिटेलिंग और साथ में आपको थ्योरी। तो इसमें है नेचुरल डाई। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये रंग प्रकृति स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। ये मुख्य रूप से जीव जंतुओं, वनस्पतियों व खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल डाई की 3 कैटेगरियाँ होती हैं। एक तो होती है हमारी वेजिटेटिव, एक होती है हमारी एनिमल, एक होती है हमारी मिनरल। तो तीनों ही कैटेगरियाँ नेचुरल में आती हैं, यानी प्रकृति में आती हैं। तो प्राकृतिक स्रोतों से जो प्राप्त किए जाते हैं ये मुख्य रूप से जीव जंतुओं, यानी कि एक तरीके से एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। दूसरी होती है वनस्पति, यानी एक तरीके से वेजिटेटिव, यानी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। जैसे मैंने बताया है कि जैसे हमारी लीव्स, टर्मरिक, या हमारा जैसे ब्लू होता है, या फ्लावर्स होते हैं फ्रूट से, इन सब ये हमारे वेजिटेटिव कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड आता है हमारा खनिजों से प्राप्त की जाती है, यानी कि जो हमारी मिनरल में मैंने आयरन आपको बताया है। तो वनस्पतियों में वृक्ष की जड़ों से यानी कि रूट, जड़ों से, यानी कि इसे टर्मरिक मिलती है। छाल से, पत्तियों से और फल फूल आदि को रंगाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे पत्तियां हमारी लीव्स हो गई, फल हमारा एक तरीके से जामुन हो गया या आंवला हो गया, फूल हमारा जैसे हार श्रृंगार का होता है या प्लास का फूल होता है, इन सब आदि को रंगाई के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इन सबको डाई के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा एनिमल डाई। तो देखिए जिन रंगों को पशु जगत से प्राप्त किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे एक तरह की, जैसे मैंने आपको बताया है, फिश से या इंसेक्ट्स के थ्रू हमें डाई मिलती है, तो ये रंग हमें पशु जगत से प्राप्त किया जाता है। वह प्राणिज रंग कहलाते हैं। प्राचीन समय से ही कई कीट पतंगों को मारकर कई विभिन्न प्रकार के रंग प्राप्त किए जाते थे। यानी कि पहले से ही जो प्राचीन काल का समय था उसमें से ही जो डाई है, डाई का यूज़ किया जाता था। लेकिन तब क्या होते थे, जो सोर्सेज होते थे हमारे वो नेचुरल होते थे। लेकिन अब जो हमारे सोर्सेज है वो हमारे अब एक तरीके से आर्टिफिशियल भी हो चुके हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक है फ़िलहाल वो नेचुरल डाई के ऊपर है। तो पहले टाइम में प्राचीन काल से ही कई कीट पतंगों को मार करके कई विभिन्न प्रकार के रंग प्राप्त किए जाते थे। एक विशेष प्रकार की मछली से जामुनी रंग, यानी कि पर्पल कलर प्राप्त किया जाता था। यह रंग बहुत महंगा होता था। और जो दूसरा रंग होता है जो दूसरा कलर हमें मिलता है वो कीड़ों से मिलता है। तो कीड़ों से रंग बनाने के लिए पहले उन्हें असंख्य कीड़ों, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उन कीड़ों को लिया जाता है, इन कीड़ों को मारा जाता है और फिर उन्हें एकत्र करके, यानी कि उनको इकट्ठा करके गर्म भाप दी जाती है, यानी कि उनको भाप में पकाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो रस निकलता है, यानी कि जो पानी या एक तरीके से रस निकलता है उन कीड़ों में से, तो उससे कई प्रकार के रंग बनाए जाते थे। तो यह रंग जीव जगत से प्राप्त किए जाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं।
जो होता है टाइप्स ऑफ एनिमल डाई, यानी कि जो हमारी एनिमल डाई है वो भी दो तरह की होती है, यानी जो कलर हैं वे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा कोकिनियल डाई, तो इसे एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। यह कीड़े की प्रजाति का होता है, यानी कि इसकी जो प्रजाति का नाम है वो उसमें मैं लिखना भूल गई हूँ, तो मैं आपको जूम मीटिंग में इसके बारे में डिटेलिंग और अच्छे से बता दूँगी। तो मादा कीड़े के मृत व सूखे शरीर से प्राप्त यह रंग काफ़ी महंगा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ये कलर। फिर आता है हमारा टायरियन पर्पल रंग। तो ये हमारा जो होता है एक विशेष प्रकार की फिश से या मछली से प्राप्त किया जाता है। तो इस रंग को विशेष प्रजाति की मछली के शरीर से प्राप्त किया जाता है। उक्त मछली भूमध्य में पाई जाती है, यानी कि ये मछली भूमध्य में पाई जाने वाली, मतलब कि एक तरीके से सागर में पाई जाती है। तो ये हमारी दो तरह की डाई हैं, एक तो होती है हमारी कॉकिनियल एनिमल कैटेगरी में, दूसरी होती है हमारी टायरियन पर्पल कलर। फिर आता है हमारा थर्ड मिनरल डाई। तो देखिए मिनरल डाई जो हमें खनिजों से प्राप्त होती है, तो यह रंग प्रकृति के खनिज पदार्थों से प्राप्त होने के कारण इन्हें एक खनिज रंग कहते हैं। लोहा जो होता है, यानी हमारा जो आयरन होता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों को या लोहे की छीलन, यानी कि लोहे एक तरीके से लोहे का एक पार्ट है, यानी कि जो लोहा होता है वो बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में होता है, उसको पानी में भिगो दिया जाता है। वह कुछ समय के लिए इसे छोड़ दिया जाता है, ताकि जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, पानी में क्या होता है कि पानी के जब संपर्क में आता है तो वो जंग उसमें लगना शुरू हो जाता है। तो कुछ समय के लिए उसे पानी में ही रहने देते हैं, ताकि जो उसमें जंग उत्पन्न हो सके। तो कुछ दिनों तक उसे भीगा ही रहने दिया जाता है, ताकि उसके अंदर जंग लग जाए, या जो आयरन होता है धीरे धीरे एक तरीके से जंग के संपर्क में आता है। तो इसमें हवा की ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया होती है, और जिसमें यह भूरे रंग का हो जाता है, यानी कि जो हमारा जंग होता है वो हमें ब्राउन कलर का होता है। या जिस भी पानी में आप अगर लोहे के टुकड़ों को कुछ दिन के लिए अगर छोड़ देते हो, तो और फिर उन टुकड़ों को उसी पानी में हाथों से साफ़ करते हो या उन टुकड़ों को छूते हो, तो आपको अपने हाथों पे एक ब्राउन कलर मिलता है। तो यानी कि वो जो आयरन है, आयरन से हमें ब्राउन कलर मिलता है। और अगर उन टुकड़ों को उन्हीं पानी में धो दिया जाता है, तो वो पूरा पानी क्या होता है, वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से हमें मिनरल डाई मिलती है, यानी मिनरल में हमें ब्राउन कलर प्राप्त होता है। इसके बाद आती है हमारी सिंथेटिक डाई। तो ऐसे रंग विभिन्न रासायनिक पदार्थों के आपस में संश्लेषण द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो जिनकी खोज सन 1856 में हेनरी विलियम पर्किन नामक वैज्ञानिक ने की थी, तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा असंख्य प्रकार के रंग बनाए गए। यानी कि देखिए जो हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं, नेचुरल में हमें कुछ लिमिटेड ही कलर मिलते हैं, लेकिन जो हम रसायनों द्वारा बनाते हैं उनको हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी ही क्वांटिटी, यानी जितनी भी हमें इच्छा में जितनी भी हमें क्वांटिटी में कलर चाहिए उतना रख सकते हैं, या उनमें हम शेडिंग इफ़ेक्ट भी निकाल सकते हैं लाइट डार्क का। लेकिन जो हमें नेचुरल में मिलते हैं वो हमें एक तो उनकी सोर्स लिमिटेड होती हैं, और वो कलर भी लिमिटेड ही हमें प्राप्त होते हैं। तो सिंथेटिक डाई क्या होती है कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा असंख्य प्रकार के रंग बनाए गए हैं, यानी कि उन सिंथेटिक डाई से हम बहुत सारे अलग अलग कलर बना सकते हैं, और उनमें भी हम लाइट डार्क कलर कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं। तो जिसमें पहला है हमारा एसिड डाई। तो देखिए इन रंगों की प्रकृति अम्लीय होती है। इन रंगों का प्रयोग सेलुलोस युक्त, यानी जो सेलुलोस होता है युक्त कपड़ों पर नहीं किया जाता है। जैसे हमारा कॉटन होता है सेलुलोसिक फाइबर, यानी कि सेलुलोस की मात्रा कॉटन फाइबर में सबसे ज़्यादा होती है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉटन पर एसिड का, यानी कि अम्ल वाली जो हमारी डाई होती है उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इन कपड़ों के तंतु कमज़ोर हो जाते हैं एसिड डाई करने से। तो ऐसे रंगों का प्रयोग प्रोटीन युक्त तंतुओं से निर्मित जैसे हमारा होता है वुल, सिल्क, नायलॉन, इनके ऊपर किया जाता है। तो इनका प्रयोग किया जा सकता है, अतः इनका प्रयोग करते समय इसमें थोड़ा
सोडियम सल्फाइड मिला देने से अच्छा परिणाम मिलता है, यानी कि अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में सोडियम सल्फाइड मिला देते हैं तो जो फैब्रिक पर रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है और बहुत एक तरीके से सिंथेटिक जो डाई होती है वो फैब्रिक पर परमानेंट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत ही फेड होती है, थोड़ा बहुत ही कलर निकलता है, नहीं तो फैब्रिक पे बहुत अच्छे से चढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।